नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। 28 नवंबर 2025 न्याय और कर्म के अधिपति शनिदेव मीन राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव जब अपनी सीधी चाल में लौटते हैं तब जीवन के हर क्षेत्र के जो रुके हुए कार्य हैं उसमें अचानक गति आने लगती है। लंबे समय से जीवन में चल रही जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसका स्पष्ट समाधान मिलने लगता है। बीते महीनों में आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वो अब नया मोड़ लेंगी और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा स्थिरता के द्वार खुलते देखेंगे। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका कारोबार हो, आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शनिदेव का यह मार्गी काल हर क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल देगा। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई 2025 शनिदेव पहली बार मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए। अब 28 नवंबर 2025 को शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे, परंतु 27 जुलाई 2026 शनिदेव पुनः एक बार मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर 11 दिसंबर 2026 मार्गी से वक्री होंगे। तो फिलहाल अभी जुलाई तक के लिए चर्चा है। आइए जानें कि आपकी राशि के अनुसार शनिदेव की ये जो नई चाल है, शुभ चाल है, आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन ये चाल लाने वाली है। इस समय आपको क्या विशेष सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय अपनाना है जिससे शनिदेव की कृपा और उनकी कृपा से आपका जो जीवन है वो अधिक सहज, सरल और सफल हो जाए। प्रिय दर्शकों, चर्चा शनिदेव की है। फलतः यह राशिफल विस्तृत होगा, ये तो आप जानते हैं। फिर भी आज मैं 6 राशियों की चर्चा करूंगा। मेष से लेकर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, मैं बोर्ड तो नहीं लिया हुआ हूं, लेकिन शनिदेव की दृष्टियों की चर्चा मैं करता रहूंगा और आप मेरे बगल में स्क्रीन पर चार्ट देखेंगे और उस पर शनिदेव की दृष्टि को भी देखेंगे। आपकी राशि से कैसा ये प्रभाव उत्पन्न करने जा रहे हैं ये भी देखेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये मीन में थे, मीन में हैं, मीन में ही रहेंगे, परंतु अब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो सीधी सी बात है, आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। जो भी कार्य आपकी धीमी गति से चली हैं, जो भी परेशानियां आपकी हुई हैं, सब अब सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे आसानी से। एक बेहद सुखद परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। समझ लीजिए कि स्थायी तरक्की से लेकर के स्थिरता तक सब कुछ आपको अब मिलने जा रहा है। तो चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करें। और ये जो सबसे पहली चर्चा है मेष राशि के जातकों की है।
मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से वर्तमान समय में 12वें चल रहे हैं और इनका जो परिवर्तन है यानी वक्री से मार्गी होना, ये 12वें में ही होगा। परिवर्तन राशि का तो नहीं है, फिर भी बीते दिनों में जो संघर्ष आपने देखा हो उसमें काफी हद तक आपको अंतर देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो हर तरह से धीमी गति से आप जूझ रहे होंगे, लगातार बाधाओं से आप जूझ रहे होंगे, अब उनमें स्पष्टता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत हद तक यह गोचर सुखद परिवर्तन ले आएगा, क्योंकि ध्यान रखना है कि 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। तो जिन कार्यों को करने में पहले कठिनाई महसूस हो रही थी, ऐसा नहीं है कि एकदम सब बदल जाएगा, 7.5 का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा, वो तो रहेगा, लेकिन काफी अंतर देखेंगे आप। आपकी तरक्की में भी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी में प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ था, वो प्रमोशन होगा। स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर इत्यादि आप चाहते थे, और वो भी ऐसा ट्रांसफर कि आपके मन के अनुकूल हो, बेहतर हो, वो भी होगा। व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, नए और बेहतर प्रस्ताव आपके सम्मुख आएंगे। स्वदेश छोड़िए, विदेश से जुड़कर के व्यापार का मार्ग आपके लिए खुलेगा। आत्मविश्वास में बहुत हद तक वृद्धि होगी। हालांकि आर्थिक रूप से यह गोचर बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा, व्ययाधिक की स्थिति तो रहेगी, लेकिन थोड़ी राहत तब भी मिलेगी क्योंकि आय के नए स्रोत खुलेंगे। अगर बीते दिनों आपने आर्थिक तंगी महसूस की है तो उस परेशानी से आप बचेंगे। फिर भी कोई बड़ा निवेश ना करें, हां जो पुराने निवेश हैं उससे आपको फायदा अवश्य हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपको जो भी निर्णय लेना है सोच समझ करके लेना होगा। आप जानते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके धन भाव पर है, इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके 6ठे भाव पर है, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। तो देखा जाए तो पैतृक परिवार में किसी संपत्ति इत्यादि को लेकर के कोई मतभेद है, गलतफहमी है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवर्तन होगा, वो परेशानियां सुलझेंगी। बहुत हद तक प्रेमपूर्ण वातावरण भी बनेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान ऋण से मुक्ति के लिए आप विशेष प्रयास करिए, आपको फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और प्रेम के कारण वृद्धि होगी, जीवन साथी के साथ संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध में भी स्थायित्व आएगा और प्रेम संबंध को विवाह के तक पहुंचाने का मार्ग भी बन जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। हां 12वें में शनि है तो यह बात तो ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव, थकान, छोटी मोटी परेशानियां ये सब रहेंगी, ये समाप्त नहीं हो रही हैं। याद रखिए कि वक्र काल से जब शनिदेव मार्गी हुए हैं तो आपको कई तरह से फायदा मिलेगा। नियमित ध्यान करिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैर इत्यादि करिए, टहलिए, प्रातःकाल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत हद तक यह गोचर शुभ है, सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा के अवसर अब प्रबल होंगे। हालांकि इस दौरान याद रखें मेष राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल न लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल न लें और परिवार के सदस्यों के साथ बहस विवाद से बचें। अपनी वाणी में मिठास और धैर्य ये बहुत जरूरी है। और शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो शनिवार के दिन जरूरतमंदों को उनकी मदद करिए और साथ ही साथ तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जलाएं। इससे जीवन की जो राहें हैं वो सरल होंगी और शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वृषभ के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर पहले से ही आपकी राशि से एकादश में है, एकादश में ही होगा। अब देखा जाए तो शनिदेव का मार्गी काल, वक्र काल भी आपके लिए खराब नहीं था। मार्गी काल एक नया अध्याय शुरू करेगा। बीते अगर कुछ महीनों में कुछ बेचैनी हुई है, अस्थिरता, अनिश्चितता हुई है, अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो वो धीरे धीरे अब शांत होगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। बताते चलूं कि आप बगल में स्क्रीन पर अपना चार्ट देख रहे हैं वृषभ का। शनिदेव की 3 दृष्टियां, यहां से शनिदेव आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर अपनी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि आपके अष्टम
अर्थात आयु के भाव पर डाल रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन फल अब सामने और खुल करके आ रहा है। जिन चीजों को लेकर के मन में कहीं निराशा महसूस हो रही थी, अब उसके सुखद और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। यह समय आपके करियर, आपके व्यवसाय में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। पुराने संपर्क, पुराने जो रिश्ते थे जुड़े, जिनसे जुड़े हुए थे, वो अब अवसर बनेंगे और आपको आपकी मेहनत, लगन का पूरा फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि जो प्रभावशाली लोग हैं कहीं भी समाज में, उनका पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। आपकी जो नेटवर्किंग क्षमता है, सामाजिक जो संपर्क हैं, उनसे आप लाभ उठा सकेंगे। और तो और राजनीतिज्ञों से भी आपको लाभ होगा। आपकी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी और जिससे आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा। धन के मामले में और वो भी लाभ के मामले में ये समयावधि जो है आपको भाग्यशाली बना रही है। पिछले कुछ महीनों में अगर आर्थिक परेशानी आपने देखी है, तब नहीं देखी है तब तो अच्छा है, अच्छा और होगा, और देखी है तो उसमें अब सुधार होगा। आय में आपकी वृद्धि की प्रबल संभावना है। पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। और तो और जो भी योजना आपने बना रखी है उसको धरातल पर आइए, उस पर काम करिए, सरलता से आप सफल होंगे। पारिवारिक जीवन देखा जाए, आपका दांपत्य जीवन देखा जाए, सब सुखद रहने वाला है, सुखद अनुभवों से भरा रहने वाला है। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की कोई दूरी उत्पन्न हो गई थी, वो दूरियां घटेंगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा, घर का वातावरण भी खुशहाली पूर्ण होगा, क्योंकि धनागमन होगा और धनागमन से भी बहुत हद तक खुशहाली आती है। जीवन साथी के साथ संबंध में बेहतर तालमेल बैठेगा, आपसी समझ बढ़ने वाली है। परिवार का वातावरण भी बेहद सहज और प्रेमपूर्ण रहने वाला है। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई गलतफहमी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, असमंजस चल रही थी, ये याद रखिएगा, बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर चल रही थी तो यह बढ़ेगा, संभवतः टूट जाए तो भी कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। तो प्रेम संबंध के मामले में शनिदेव कोई विशेष लाभ नहीं देने वाले हैं, उसमें संबंध में अस्थिरता की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के यह समय सकारात्मक है, पर फिर भी छठे से छठा होने के चलते वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। बहुत अधिक लंबे समय तक शारीरिक श्रम करने के कारण शारीरिक रूप से भी आप थक सकते हैं, मानसिक रूप से अशांत अस्थिर हो सकते हैं, लेकिन यह भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए, डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए, मेडिटेशन करिए, फायदा रहेगा। यह गोचर आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगा। विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था उनका भी लगेगा, उनके मन में भी उनका भी मन एकाग्र होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले या प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। याद रखें, वृषभ राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान जो भी बड़े फैसले आपको लेने हैं, अवश्य लीजिए, सतर्क होकर के लीजिए, जरूर लीजिए, समझदारी बनाए रखिए, किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। और अगर कार्य आपका विलंबित भी हो रहा है, उससे घबराइए मत, बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, अपना खर्च नियंत्रित रखिए, भावनाओं में बहकर के निर्णय लेने से बचिए। और बाकी शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर है ही, और विशेष कृपा पाना चाहते हैं शनिदेव की, तो शनिवार के दिन जरूरतमंद को भोजन कराइए। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, जीवन से बाधाएं दूर होंगी और शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। वहीं देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से दशम में जारी रहेगा। शनिदेव अब तक वक्री थे, अब मार्गी हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। देखा जाए तो इसी 28 नवंबर से आपके जीवन में आशा, स्पष्टता, एक नया दौर आरंभ होने जा रहा है। बीते कुछ महीनों में आपके अंदर अगर असमंजस, दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, बस यूं समझ लीजिए कि धीरे धीरे ही सही अब वो खत्म होने जा रही है। आप खुद को बहुत अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे, स्थिर महसूस करेंगे, मानसिक रूप से, बाह्य रूप से आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। करियर हो गया आपका, कारोबार हो गया आपका, हर क्षेत्र में यह गोचर सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। जिन योजनाओं पर लंबे समय से आप काम कर रहे थे, बस समझ लीजिए उसमें गति आने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए तो कहना ही नहीं, बहुत जबरदस्त है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। शनिदेव का वक्रकाल भी आपके लिए ठीक था, मार्गी काल और बेहतर हो जाएगा। कामकाज में, क्योंकि आपके भाग्यपति बनकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, धर्मकर्माधिपति योग बना करके, कामकाज में बदलाव की इच्छा है तो जरूर करिए। और याद रखिएगा, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश है, तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करिए। यह गोचर जबरदस्त होगा।
व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। कहीं पुराना पैसा अटका हुआ था, वो भुगतान आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। आर्थिक तौर पर अब आप अधिक सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। दशम से शनिदेव आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, आपके चतुर्थ को देख रहे हैं जो कि सुख का भाव है, और आपके सप्तम जो कि दाम्पत्य पार्टनर का भाव है उसको देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। पिछले दिनों में जो भी आपके द्वारा किया गया निवेश था, जो भी आपकी योजनाएं थी, वो अब आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होंगी। और तो और इस गोचर काल के दौरान जो भी वित्तीय निर्णय आप लेना चाहते हैं वो लीजिए, स्पष्ट रूप से लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ तो मिलेगा ही, परिवार के मध्य किसी मुद्दे को लेकर के अगर अनबन या मतभेद की स्थिति थी उसका समाधान निकल आएगा। घर का वातावरण भी स्थिर और सुदृढ़ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, और तो और घर का माहौल जो है पहले से अधिक प्रेमपूर्ण होगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह का कोई विवाद, कोई गलतफहमी इत्यादि है वो दूर होने वाली है, उसका समाधान निकल आएगा और आसानी से निकल आएगा। आपके सुझावों को परिवार के सदस्य मानेंगे। हां, अगर बीते दिनों में आप परिवार से दूर हो गए थे, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, ये कई बार घर से दूर भेज देते हैं, तो वो दूरी कायम रहेगी। लेकिन परिवार के सदस्य आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, आपको मानेंगे, उनका सम्मान, उनका स्नेह आपको और ज्यादा प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में भी प्रेम, विश्वास और गहरा होगा। संबंध आपके और मजबूत होंगे। प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी या कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रिश्ते में भी अस्थिरता अगर आप महसूस कर रहे थे वो भी दूर होगा। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी जैसे अर्थराइटिस, हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत, तो बीते कुछ दिनों से अगर उनको मानसिक उलझन या तनाव की स्थिति थी वो भी रहेगी। तो शारीरिक रूप से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप सक्रिय हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी। हां, आपको अपनी दिनचर्या थोड़ी नियमित बनानी होगी जिससे आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय बेहद सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए, मेहनत करिए, आप सफल होंगे। सफलता की संभावना बेहद प्रबल है। पर हां, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके करिए, और बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। घर के मध्य, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, इनसे किसी बात को लेकर के विवाद मत करिए। सार्वजनिक स्थल पर हैं तो वहां भी, जैसे सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक स्थल पर हैं, कोई निर्णय लेना पड़ रहा है, जल्दबाजी में निर्णय से बचिए। याद रखिए शनिदेव केंद्रगत हैं और हर चीज थोड़ा डिले करा के देंगे। सो सोच समझ करके पूरी जानकारी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। बाकी शनिदेव की दृष्टि आपको राहत देने वाली है। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। शनिदेव की कृपा, शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने लगेगी, जिससे आपके जीवन की राहें और अधिक सहज और सरल हो जाएंगी। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से नवम में है, भाग्य भाव में है। वक्रित है तब भी अच्छा, मार्गी और अच्छा होंगे। हालांकि शनिदेव आपके कुंडली में अष्टमपति भी बनते हैं आपकी राशि से। यह राशि फल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, पर फिर भी यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि जीवन में जो भी बेचैनी, दबाव, अनिश्चितता आप महसूस कर रहे थे वो दूर होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। अपने अंदर एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता आप महसूस करेंगे। मन के अंदर जो भी अस्पष्टता थी वो दूर होगी, स्पष्टता, सुकून का एहसास होगा। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ है। शनिदेव की जो ये सीधी चाल है ये आपको बड़े प्रोजेक्ट दिलाने वाली है। पिछले कुछ समय से रुके हुए जो कार्य थे उनमें अब तेजी आएगी, आप आगे बढ़ सकेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा यह गोचर। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो मनचाहा ट्रांसफर मिलने के प्रबल योग स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। व्यवसायियों की बात करूं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। लाभ की स्थिति जबरदस्त है और संभावना तो बेहद मजबूत ही है। नए प्रस्ताव आपके सामने आने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान महत्वपूर्ण कोई डील होने वाली है, ऐसी डील जो कि आपको आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगी। अगर वित्तीय समस्या से धन को लेकर के जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होगी। शनिदेव की 3 दृष्टि, तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, 7वीं दृष्टि
आपके पुरुषार्थ पर और 10वीं दृष्टि षष्ठ पर होने से यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि जीवन में जो भी परेशानियां, संघर्ष की स्थिति चल रही थी, वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लगेंगी। पुराने निवेश, पुराने आर्थिक जो भी आपकी योजनाएं हैं, उसका लाभ अब आपको मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो सोच समझ करके अवश्य करिए, अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। धन की आमदनी बढ़ने वाली है। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा, जिससे आर्थिक तौर पर आप और अधिक सुरक्षित महसूस करें, स्थिर महसूस करें। पारिवारिक जीवन में भी सुखद बदलाव देखने को मिलने वाला है। परिवार के मध्य कोई पुराना विवाद, मतभेद इत्यादि चल रहा था, तनाव चल रहा था, वो दूर होगा। आपको अपने परिवार के साथ और अधिक थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण और बढ़िया हो जाए, खुशहाल हो जाए, शांत हो जाए। माता पिता का आशीर्वाद तो वैसे मिलता रहेगा, पर पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। दांपत्य जीवन सुखद है। दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और गहरा होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। अगर अथवा जीवन साथी के साथ मिल करके कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में भी इस गोचर काल के दौरान गंभीरता और परिपक्वता आएगी। यानी अगर आप अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप राहत महसूस करेंगे। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, पर आपको मानसिक तनाव, चिंता इत्यादि से राहत मिलेगी, उसमें सुधार होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर हर तरह से कर्क के जातकों के लिए बढ़िया है। आपको ऊर्जावान महसूस कराने वाला। इस अवधि में अपना खान पान भी बहुत ज्यादा अच्छा रखिएगा, ताकि आप स्वास्थ्य को लेकर के और बेहतर होकर सकें। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। उसमें भी सबसे बेहतर है प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। जो छात्र विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बेहद अनुकूल बना हुआ है। भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखना होगा। अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में कोई बात न बोलें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और असंयमित वाणी के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बाकी देखा जाए तो कर्क के जातकों के लिए शनिदेव की यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है, और शनिदेव से और कृपा मिलने, इसके लिए आप जरूरतमंदों को भोजन और कपड़ा जरूर दान करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि लेकर के आने वाली है, जो कि पहले से ही जारी है और बेहतर हो जाएगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। शनि की ढैया आपको चल रही है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव की 3 दृष्टियां, शनिदेव आपकी राशि से अष्टम में है, तीसरी दृष्टि दसम पर, 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। यह गोचर एक मामले में तो अच्छा है। जो दबाव, जो परेशानी वक्र अवस्था में आप थोड़ा पाए थे, उससे थोड़ी राहत ही मिलेगी। बेचैनी, निराशा से राहत मिलेगी, परंतु 100% नहीं। ये ढैया का प्रभाव है, तो मानसिक रूप से भी आपकी परेशानी जारी रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दसम पर है, सो ऊर्जा में थोड़ी वृद्धि आप महसूस करेंगे। शनिदेव की इस मार्गी काल से आपको महसूस होगा कि अब बेहतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई पड़ेगा। करियर के दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का जरा सम्मान करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हो सकता है पदोन्नति इत्यादि की बात चल रही हो, लेकिन उसमें थोड़ी देरी होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं जॉब को लेकर के, तो जरा सोच समझ करके ही करिएगा। व्यवसायियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, पुरानी योजनाएं जैसे चल रही हैं उसको चलाते रहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, पर नई योजनाओं से जरा बचिए। व्यवसायिक प्रस्ताव भी मिल रहे हैं तो उस पर भी विचार मत करिए। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपको यह गोचर जूझने के लिए बाध्य करेगा। फलतः आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। यह समय आर्थिक तनाव देगा। पुराना निवेश ही आपको फायदा देने वाला है, तो उसी पर टिके रहिए। और जो भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके लीजिए, स्पष्ट लीजिए। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी उदासीनता देखने को मिलेगी। जो प्रेम, जो सद्भाव, घर का वातावरण जो प्रेमपूर्ण था, होना चाहिए था, वो नहीं होगा। परिवार के सदस्यों के मध्य गलतफहमी, उलझने इत्यादि होंगी, जिसके चलते आप मानसिक रूप से थोड़े अशांत रहने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन को जरा सुधार करके रखिए, और तो और ये भी ध्यान रखिए कि आपके ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप इस दौरान बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। ये आपको फिर मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध में चूंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, सो गलतफहमियां, रिश्ते में दूरी की संभावना प्रबल है। यानी यहां पर मार्गी से भी कोई विशेष राहत नहीं है। मानसिक तनाव, चिंता इसके कारण भी आने वाली है। शारीरिक अस्वस्थता भी महसूस आपको होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि बीते दिनों की अपेक्षा थोड़ी ऊर्जा अधिक महसूस करेंगे। फिर भी ढैया के कारण ये मानसिक परेशानी, अशांति देंगे।
आपको अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम इसको अवश्य शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा उहापोह भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो फिर भी ठीक है, पर फिर भी मन के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानी है। पुनः दोहराता हूं, अपनी वाणी, अपना व्यवहार सब नियंत्रित रखिए, किसी से विवाद मत करिए, बहस से बचिए। छोटी मोटी बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, सो सोच समझ करके निर्णय लीजिए। और जब तक पूरी जानकारी ना हो, इधर की बात उधर मत करिए। शनिदेव का यह गोचर कष्ट देने वाला है। शनिदेव की इस गोचर से बचने के लिए, राहत पाने के लिए छाया दान करिए। तेल में अपना चेहरा देकर के शनिवार के दिन दान करिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। पीपल वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया जलाइए और हो सके तो कंबल, जूता, छाता ये सब चीजें भी दान करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः, सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप नियम से करिए। इससे आपको अवश्य फायदा होगा, बाधाएं कम होंगी। और आज की आखिरी राशि कन्या के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, आइए जान ले। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में हैं, यहीं रहेंगे। वक्री से अब मार्गी हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पर, सातवीं आपके व्यक्तित्व अर्थात लग्न पर और 10वीं आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि माता का घर है। निसंदेह कुछ सकारात्मकता तो आएगी, उलझने थोड़ी कम होंगी, असमंजस, निराशा की स्थिति से भी आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि कार्य में जो गति धीमी थी वो धीमी ही रहेगी, उसमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी शनिदेव पंचमपति बनकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। नौकरी करियर के दृष्टिकोण से यह समय शुभ होगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन का उचित आपको परिणाम मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग, प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिससे नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थान परिवर्तन इत्यादि के अवसर भी आसानी से आपको मिल सकेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो लंबे समय से रुका हुआ था वो काम मिल जाएगा, जिसके चलते आपको थोड़ी राहत मिलेगी। कारोबारियों के लिए भी यह समय अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने वाले थोड़ी सावधानी बरतिए। आपके प्रयास आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगे। जैसा मैंने कहा, गति थोड़ी धीमी रहेगी। तो सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो बस लगे रहिए। आर्थिक परेशानियां भी कम होंगी, बस सावधानी के साथ। धन के मामले में कुछ नए स्रोत बनाने होंगे, क्योंकि नए स्रोत सामने आएंगे, उनको स्वीकार करिए और उसको बनाइए ताकि और अधिक धन कमाने का अवसर मिले। निवेश करना चाहते हैं तो करिए, निवेश के मामले में यह समय बहुत अच्छा है। अचल संपत्ति में निवेश, जैसे जमीन, घर इत्यादि में, फ्लैट में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी लगभग सुखद होगा। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि शनिदेव के सप्तम में होने से थोड़ी उदासीनता तो रहेगी, माता से दूरी संभव है, घर का वातावरण भी थोड़ा अशांत होगा। ये वक्र में भी था, अभी भी है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पारिवारिक विवाद से बचना होगा। दांपत्य जीवन को जितना सुखद बना सकते हो बनाइए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को सपोर्ट करिए। प्रेम संबंध में अस्थिरता की स्थिति रहेगी। हाँ, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, जैसे 7 साल 8 साल से आपका प्रेम संबंध चल रहा था, उसको वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, ये अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो है, बस मानसिक थकान, अनिद्रा, डिप्रेशन इत्यादि की स्थिति थोड़ी है, तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ताकि आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। खान पान अपना बहुत सावधानी पूर्वक चुनिए, बहुत सात्विक अन्न ही ग्रहण करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय है तो उत्कृष्ट, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, परंतु उचित परिणाम चाहते हैं तो उचित मेहनत भी आपको करनी होगी, तभी इच्छित परिणाम आपको मिलेगा। विदेश जाकर के जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाले उनको सफलता मिलेगी, बस जल्दबाजी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, विवाद से बचने की कोशिश करें। और शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिले, शनिदेव की कृपा से यह गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ हो, इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे क्या होगा कि जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, शनिदेव की कृपा आपके साथ फिर बनी रहेगी और फलतः कहीं ना कहीं जो कमियां, जो परेशानियां शनिदेव के कारण उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की चर्चा 6 राशियों की आज पूर्ण हुई। अब बाकी की जो 6 राशियां हैं, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।